फ्रेंड्स, उम्मीद होगी आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके डीके रियल सक्सेस चैनल पर। और अब आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर में आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर 10 नंबर का आता है हरियाणा के एग्जाम्स में, और एग्जाम्स में भी आना स्टार्ट हो गया। कंप्यूटर कंपलसरी हो गया, आपको कंप्यूटर के लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। आपको लगेगा बहुत सारी चीजें पहले पढ़ी होंगी, पर आप ध्यान से पढ़ना, बिना स्किप करे हुए पढ़ना, और साथ में बने रहना जब तक कंप्यूटर पूरा नहीं हो जाता। तो आपका एग्जाम पूरा अच्छे से होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, कंप्यूटर से पहले भी तो कुछ चीज होगी। ऐसा तो है नहीं कंप्यूटर सबसे पहले आ गया। कंप्यूटर सबसे पहले थोड़ी आया होगा। तो सबसे पहले क्या आया? अबेकस। अब ये एक नाम है किसका? एक यंत्र का। किसका नाम है? यंत्र का नाम है जी। ठीक है, ये क्या क्या काम करता है? गणना करता है जी। क्या काम करता है? गणना, मतलब कैलकुलेशन करता है। करता है कैलकुलेशन। कार्य क्या करता है जी? गणना करता है जी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा इसके बारे में। कार्य क्या है इसका जी? गणना करना। अब आप ऐसे लगा रहोगे कैलकुलेटर ही है जी ये तो। नहीं, कैलकुलेटर बाद में आया, इसके बाद में आया कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर के बाद में आया कंप्यूटर। ठीक है, अब बहुत सारे सोचते हैं अबेकस ही कैलकुलेटर है। नहीं, अबेकस अलग चीज है, कैलकुलेटर अलग चीज है। किसी भी बुक से पढ़ोगे, एनसीईआरटी से पढ़ोगे, तो अब लिखा हुआ उसमें अबेकस अलग चीज है, और क्या, कैलकुलेटर अलग चीज है। अबेकस क्या होता है? जैसे एक स्कूल में जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे, उसमें ऐसे, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, हंसना मत। ऐसे ऐसे करके कुछ पोल सा होता है। ठीक है, और जुड़ा होता है, और ऐसे डंडियां लगी होती हैं उस पे। ऐसे बहुत सारी डंडियां लगी होती हैं, और उस पे गोल गोल से होते हैं। इधर जैसे गोल गोल से हो गए। ठीक है, बच्चों के लिए होता है, स्कूल में छोटे बच्चों के लिए होता है। अभी भी यूरोप, अभी भी बहुत सारी कंट्री में यूज होता है, यूरोप में, रूस में, चीन में, ऐसे ऐसे कंट्री में अभी भी यूज होता है। और यहाँ पे नीचे क्या होता है? ऐसे नंबर लिखे होते हैं जी। ठीक है, 0 1 2 3 4, ऐसे नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? अबेकस होता है। और आपको ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप गूगल कर लेना, गूगल अबेकस इमेज, उस पे आपको इसकी इमेज आ जाएगी। ठीक है, ये जरूर करके देखना, आप इसकी इमेज जरूर करके देखना। इमेज देखते ही आप समझ जाओगे अबेकस अलग है और कैलकुलेटर अलग है। ठीक है, तो ये क्या है? अबेकस गणना करना होता है जी, यंत्र का नाम एक। ठीक है, उसके बाद फिर कैलकुलेटर आया, फिर कंप्यूटर आया। ठीक है, तो कंप्यूटर पे जाते हैं। कंप्यूटर, सबसे पहला क्वेश्चन, आप आए तो भाई साहब आपका नाम कंप्यूटर है। ठीक है, आपने वो साइकिल ली। ठीक है, वो बनाई किसने? सबसे पहले पूछते हैं बनाई किसने, या लाए कहां से, ऐसे पूछते हैं। तो ये किसने बनाया कंप्यूटर सबसे पहले? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या है? उन्होंने इस कंप्यूटर को बनाया जी। ठीक है, कंप्यूटर को किसने बनाया है? चार्ल्स बेबेज ने। या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है जी। ठीक है, ये बात होगी एक।
चार्ल्स बेबर्स ने कंप्यूटर बनाया, इनके द्वारा बनाए गए कंप्यूटर का नाम क्या है? चार्ल्स बेबर के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर का नाम। बताएंगे जल्दी से, क्या नाम है जी इनके द्वारा बनाए गए कंप्यूटर का नाम? प्रथम कंप्यूटर कौन सा बनाया चार्ल्स बेबेज ने, उसका नाम क्या है? पता है किसी को? भजिया में तो पता है, जनक पूछा जाता है पेपर में, चार्ल्स बेबेज है। वैसा भी पूछ लिया तो चार्ल्स बेबेज ने, तो इसका नाम है जी प्रोटोटाइप। क्या नाम है जी? प्रोटोटाइप नाम है, प्रोटोटाइप। जो चार्ल्स बेबेज ने प्रथम कंप्यूटर बनाया ना, उसका नाम है प्रोटोटाइप। ठीक है, कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। कौन सा बनाया? प्रोटोटाइप बनाया। ठीक है, अलग अलग कंपनी होती है, वैसे ही प्रोटोटाइप बनाया। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है जी? तो ये जी ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई जी। कंप्यूटर की किस भाषा से उत्पत्ति हुई है? ग्रीक भाषा से। ठीक है, इतना आ गया होगा आपको समझ में कि ग्रीक भाषा से किसकी उत्पत्ति हुई है? कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर का काम क्या करना है जी? कैलकुलेशन करना, गणना करना, डाटा को स्टोर करना, डाटा को संचालित करना, प्रोसेस करना, ये है ना। ठीक है, मेन काम जब क्या था, जब ये आया तो इसका काम था जी गणना करना। क्या था जी? गणना करता था जी, स्पीड से करता था पर कैलकुलेटर से गणना करना। ग्रीक भाषा में इसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर का ग्रीक भाषा में क्या अर्थ है? अर्थ, ग्रीक भाषा में ग्रीक भाषा में क्या अर्थ है जी कंप्यूटर का? गणना करना। हिंदी में क्या है जी? हिंदी में क्या अर्थ है कंप्यूटर का? क्या कहा जाता है हिंदी में? हिंदी में बताएंगे जी, क्वेश्चन आया हुआ हिंदी में। संगणक क्या है जी? समगणक, सम अंकी बिंदी है, गणक। ठीक है जी, इतना आ गया होगा आपको समझ में। कंप्यूटर किसने? चार्ल्स बेबेज है उनके जनक। कौन सा कंप्यूटर पहला? चार्ल्स बेबेज के द्वारा प्रोटोटाइप। उसके बाद ग्रीक भाषा से लिया गया है कौन? कंप्यूटर शब्द। उसके बाद गणना करना है किसमें? ग्रीक भाषा में। हिंदी में क्या जी? संगणक। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद कंप्यूटर के कितने घटक है जी? कंपोनेंट्स कितने? तो इसके घटक है जी 3। कितने घटक है जी? 3। कंप्यूटर के घटक कितने हैं? 3। फर्स्ट है जी हार्डवेयर। क्या है जी? हार्डवेयर, जिसको आप छू भी सकते हैं और देख सकते हैं। छू और देख सकते हैं, वो कौन है? हार्डवेयर। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, तो वो क्या है? हार्डवेयर है जी। समझ में आया आपको? सेकंड है जी सॉफ्टवेयर, जिसको आप छू और देख नहीं सकते। ना तो छू सकते और ना ही देख सकते, वो क्या है जी? सॉफ्टवेयर। थर्ड है जी डाटा, जो प्रोसेस होता है। सॉफ्टवेयर मतलब जो अंदर लिखा होता है ना, जैसे हम कुछ भी लिख देते हैं कंप्यूटर के अंदर, हमें दिख रहा होता है ये लिखा हुआ है, वो होता है सॉफ्टवेयर। और एक होता है डाटा,
जो संश्लेषित होता है उसको कहते हैं जी डाटा। ठीक है, यह आपको आ गया होगा। ठीक है जी, उसके बाद डाटा जी टू टाइप का होता है जी डाटा। कितने, दो प्रकार का हो जाएगा डाटा। फर्स्ट है जी चिन्हात्मक, और एक है जी संख्यात्मक। ठीक है जी, चिन्हात्मक और संख्यात्मक। चिन्हात्मक डाटा जी किसमें होगा, किसी भी साइन में ऐसे होगा, या किसी भी चीज में होगा साइन वगैरह में। ठीक है, और इसमें जी डाटा 0 1 2 9 तक ऐसे डाटा होगा। ठीक है, संख्या में होगा डाटा, आप समझ रहे होगे इतना तो। ठीक है, उसके बाद यहां से जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, ध्यान से समझना। अब डाटा चिन्हात्मक और संख्यात्मक हो गया। अब बिल्कुल अपने कान और आंख यहाँ पे अड़ा के सुनना भाई साहब, फिर कभी बोलो कि ये क्या क्वेश्चन ही यहीं से बनेगा, कभी यहीं फंस जाओगे पेपर में। ठीक है, देखो चिन्हात्मक है, चिन्ह है, चिन्ह मतलब संकेत भी हो सकता कोई। ठीक है, अनुदेश मतलब अनुदेश दे रहे हैं। ठीक है, इसको अनुदेश लिख देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं, अनुदेश। ठीक है जी, और इसको क्या लिख दूं, संख्यात्मक को डाटा के रूप में है तो इसको डाटा लिख देता हूं, संख्या अनुदेश और डाटा। ठीक है, इतना समझ में आया, अनुदेश और डाटा। ठीक है, इन दोनों को संघटित मतलब मिलाने का असर है, संघटित मिलाने का असर है। किसको जाता है जी, मतलब इन दोनों को साथ में यूज कर रहे हैं हम कंप्यूटर में, कि हम चिन्ह मतलब अनुदेश भी दे रहे हैं। ठीक है, और क्या संख्यात्मक भी। ठीक है, आप अपने फोन में जब पासवर्ड बनाते होंगे कहता है कि ये वर्ड भी यूज करो और ये वर्ड भी यूज करो, है ना, कहता ना कि कुछ चिन्हात्मक भी होना चाहिए और संख्यात्मक भी। पासवर्ड बनाते हैं जब किसी भी एग्जाम के लिए पासवर्ड बनाते हैं, तो वैसे ही समझ लो आप। उसके बाद अनुदेश और डाटा संगठित, इन दोनों को मिलाने का असर है। सबसे पहले किसने मिलाया था जी इसको, तो पूछा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एचएससी में, तो इसका सर जाता है जी डॉक्टर वॉन न्यूमैन। इन्होंने कुछ न्यू करके दिखाया, ऐसे याद रखना, इन्होंने कुछ न्यू करके दिखाया, वो मैन है। ठीक है, डॉक्टर वॉन न्यूमैन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है यहां से आप किताब से पढ़ोगे, चलो भाई आपको याद हो गया बार बार, पर ये समझने की चीज है। अनुदेश और डाटा संगठित मिलाने का सर डॉक्टर किसको, वॉन न्यूमैन को। ठीक है, देखो एक चीज और देखना, अगर इसने दोनों मिला दिए तो आधुनिक बना, तो आधुनिक कंप्यूटर का विकास, आधुनिक कंप्यूटर है जी जो उसका विकास है, जिसको डेवलप किया है, वो किसने किया, वो डॉक्टर वॉन न्यूमैन ने किया। सीधी सी बात है, वो दोनों को मिला आ रहा है। ठीक है, उससे आगे कर रहा है। अगर आप किसी कंपनी में कर रहे हो जॉब और आपने किसी चीज को एक साथ मिला के उसको मिला के आगे चल रहा है, तो आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो इन्होंने भी किसको, आधुनिक कंप्यूटर का विकास किया, क्योंकि इसमें दोनों चीज आने लग गई, जब तो ये आधुनिक हुआ, नया अगली पीढ़ी के लिए, तो नया हुआ, तो क्या हुआ, कंप्यूटर का विकास हुआ। समझ गए, यहां से दो क्वेश्चन बने, अनुदेश और डाटा संगठित करने मिलाने का सरा डॉक्टर वॉन न्यूमैन, और आधुनिक कंप्यूटर का विकास डॉक्टर वॉन न्यूमैन। दोनों समझ गए हो गया। अब डाटा दो प्रकार का, चिन्हात्मक और संख्यात्मक।
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी समझ गए होगे, कंप्यूटर के घटक भी समझ गए होगे, कंप्यूटर के जनक भी, ठीक है, और कौन सी भाषा से लिया गया, क्या उसका मीनिंग है, हिंदी में क्या कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। और उससे पहले क्या था, अब केस और कैलकुलेटर एक नहीं है, इमेज जरूर देख लेना। देखो, अभी मैंने संख्यात्मक डाटा आपको बताया, क्या बताया था, संख्यात्मक डाटा, ठीक है, जो 0 1 2 ऐसे 9 तक होता है ना। और अब ध्यान से देखना, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, बाइनरी प्रणाली की बात कर रहा हूं। किसकी, बाइनरी प्रणाली, यही कंप्यूटर में यूज होती है। कंप्यूटर में क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि कंप्यूटर में कौन सी प्रणाली का यूज होता है, बाइनरी प्रणाली का कहां पे यूज होता है, कंप्यूटर में यूज होता है, ठीक है। बाइनरी प्रणाली क्या होती है, इसमें जी 0 और 1 के बीच संख्या होती है, 0 और 1 के बीच की संख्या होती है, उसमें 9 होती है। ध्यान से देखना डिफरेंस, ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब बाइनरी प्रणाली है 0 और 1 का, ठीक है, तो ये प्रोग्राम हुआ, क्या बना जी, प्रोग्राम बना, क्या बना, प्रोग्राम, ठीक है, एक प्रोग्राम बना जी, 0 और 1 के बीच में इसमें संख्या होती है, जैसे 1 0 1 एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। ये क्या बना दिया, एक प्रोग्राम बना दिया जी, इसलिए कहते हैं दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है जी, उनका नाम बहुत बार पूछा जाता है जी, कौन है वो, लेडी अगस्ता, लेडी अगस्ता, ठीक है जी। इन्होंने क्या किया, बाइनरी प्रणाली का यूज किया, प्रोग्राम का विकास किया और दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामर बनी लेडी अगस्टा, ठीक है। उम्मीद होगी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप ऐसे बने रहना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आई हो आज की क्लास में, कमेंट में लिख देना, ठीक है, उसको हम सोल्व कर देंगे। छोटी वीडियो बनी हो या बड़ी वीडियो बनी हो, आप देखा करो उसको, आपके लिए ही फायदा है, ठीक है। उस हिसाब से करवाता हूँ जिससे आपको समझ में आना स्टार्ट हो, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, सो जाओ।